देखिए दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड में किसी पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं तो इंसर्ट कराने के बाद ऊपर रिबन मेन्यू में एक और टैब ओपन हो जाता है जिसे फॉर्मेट टैब कहते हैं। और दोस्तों, ये टैब तभी ओपन होता है जब हम एमएस वर्ड में किसी पिक्चर को इंसर्ट करा लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस फॉर्मेट टैब का एमएस वर्ड में क्या काम है और ये फॉर्मेट टैब पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद ही क्यों ओपन होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जब हम एमएस वर्ड में किसी पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं तो पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद उसकी हमें फॉर्मेटिंग भी करनी होती है। तो दोस्तों, उसी पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये अलग से टैब ओपन होता है जिसे फॉर्मेट टैब कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस टैब में मौजूद सभी ऑप्शन का सही इस्तेमाल बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिक्चर फॉर्मेट टैब के हर ज़रूरी फीचर को आसान भाषा में समझने वाले हैं, जिससे आप एमएस वर्ड में प्रोफेशनल डिज़ाइन और एडिटिंग बहुत ही आसानी से करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएस वर्ड में किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट कराया जाता है। तो दोस्तों, पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लिक आपको हमेशा माउस के लेफ्ट बटन से ही करना है। दोस्तों, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिक्चर जो लिखा हुआ है, इस पिक्चर वाले बटन के ऊपर फिर से आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप पिक्चर वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके लैपटॉप की या पीसी की जो गैलरी होती है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जिस भी पिक्चर को आपको इंसर्ट कराना है तो आपको उस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से मैं इस एमएस वर्ड वाली पिक्चर को इंसर्ट कराता हूँ। तो इस एमएस वर्ड वाली पिक्चर के ऊपर एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पिक्चर हाईलाइट हो चुकी है। उसके बाद नीचे इंसर्ट जो लिखा हुआ है, इस इंसर्ट वाले बटन के ऊपर फिर से आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पिक्चर को तो मैंने इंसर्ट करा लिया है, लेकिन दोस्तों इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, इसका साइज़ हमें छोटा करना है। तो दोस्तों, छोटा करने के लिए यहाँ पर आपको नोड मिल जाएंगे। एक नोड ये बना हुआ है, एक नोड ये बना हुआ है और ये नोड बने हुए हैं। एक नोड ये है और एक नोड ये है। तो इन नोड की सहायता से इस पिक्चर को छोटा कर लेना है। तो दोस्तों, छोटा कैसे करना है? तो छोटा करने के लिए आपको अपने माउस को इन नोड के ऊपर लेके आना है इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने माउस को इन नोड के ऊपर लेके आओगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के साथ साथ ऊपर की तरफ इस तरीके से ड्रैग करके लेके जाना है। दोस्तों, आपको अपनी पिक्चर का जितना छोटा साइज रखना है तो उतने ऊपर को आपको ड्रैग कर लेना है और ड्रैग करने के बाद फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो दोस्तों, जैसे आप लेफ्ट बटन छोड़ोगे तो इस तरीके से पिक्चर का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। अगर आपको बड़ा करना है तो इसी तरीके से आप बड़ा कर सकते हो। आपको अपने माउस को इन नोड के ऊपर लेके जाना है और नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग करना है। तो इस तरीके से बड़ी हो जाएगी। और अगर छोटा करना है तो फिर से आपको इन नोड के ऊपर आना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से ड्रैग करना है। तो इस तरीके से पिक्चर का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो लोग नए नए होते हैं वो एमएस वर्ड में इस तरीके से पिक्चर को तो इंसर्ट करा लेते हैं, लेकिन दोस्तों पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद वो गलती कहाँ करते हैं कि पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद कहीं पिक्चर के बाहर इस तरीके से पेज पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर फॉर्मेट टैब ओपन होके आया था तो दोस्तों वो फॉर्मेट टैब गायब कर देते हैं। और फिर दोस्तों काफ़ी कोशिश करते हैं उस फॉर्मेट टैब को ढूंढने की, लेकिन दोस्तों लाख कोशिश करने के बाद भी उस फॉर्मेट टैब को वापस नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो फॉर्मेट टैब तभी आया था जब आप पिक्चर को इंसर्ट करा के लेके आए थे, और जैसे ही आप पिक्चर के बाहर कहीं भी पेज पर क्लिक कर देते हो तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
बस दोस्तों आपको फॉर्मेट टैब वापस लाने के लिए पिक्चर के ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप पिक्चर के ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो इस तरीके से फॉर्मेट टैब दोबारा से वापस आ जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों वो एक गलती और करते हैं कि पिक्चर को तो इंसर्ट करा लेते हैं और पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद इस पिक्चर को वो मूव कराने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। और दोस्तों बहुत कोशिश करने के बाद भी इस पिक्चर को वो मूव नहीं करवा पाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस पिक्चर को आखिर किस तरीके से मूव कराया जाता है। तो दोस्तों मूव कराने के लिए फिर से आपको फॉर्मेट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इस वाले बटन के ऊपर फिर से आपको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको जहाँ ये मूव करा के लेके जानी है तो आप इसे आसानी से मूव करा के लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद अब आपको ये मूव कैसे करानी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मूव किस तरीके से करानी है। तो दोस्तों इसे मूव कराने के लिए आपको अपने माउस के पॉइंटर को इस पिक्चर के ऊपर लेके आना है। तो जैसे आप अपने माउस को पॉइंटर को इस पिक्चर के ऊपर लेके आओगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि 4 एरो बन जाएंगे, यानी कि लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इस तरीके से 4 एरो बन जाएंगे। उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है इस तरीके से, और प्रेस करने के साथ साथ आपको जहाँ पर भी ये मूव करा के लेके जानी है तो वहाँ आपको इस पिक्चर को इस तरीके से ड्रैग करके लेके जाना है। और जहाँ पर भी आपको ये पिक्चर ले जानी है तो वहाँ ले जा करके आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आप माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ोगे तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है वो मूव होके आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको मूव कराना है, और अगर फॉर्मेट टैब गायब हो जाता है तो वो कैसे वापस लेके आना है। तो चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद अब बात करते हैं कि इन बटन से आखिर इस पिक्चर की किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है। तो दोस्तों पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहला जो बटन है वो है ब्राइटनेस का। तो दोस्तों जैसे आप ब्राइटनेस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ब्राइटनेस के परसेंटेज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी ब्राइटनेस का परसेंटेज सही लगे तो आपको उस परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए -20% ये ब्राइटनेस इस पिक्चर के ऊपर मुझे सही लग रहा है। तो इस -20% के ऊपर जैसे मैं अपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद हमारी पिक्चर के ऊपर ब्राइटनेस अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप ब्राइटनेस वाले बटन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक बटन और मिल जाता है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन। तो दोस्तों जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप खुद से इस पिक्चर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको जितनी भी ब्राइटनेस रखनी है तो आप यहाँ से खुद से भी बढ़ा सकते हो। इसी में दोस्तों अगला बटन मिल जाता है कॉन्ट्रास्ट का। तो दोस्तों जैसे आप कॉन्ट्रास्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी पिक्चर की कॉन्ट्रास्ट को घटा और बढ़ा भी सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग परसेंटेज देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको जिस तरीके का कॉन्ट्रास्ट रखना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो वो कॉन्ट्रास्ट आपकी पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी में दोस्तों सबसे नीचे एक बटन और दिया हुआ है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन। तो दोस्तों जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से भी आप खुद से ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो उसे बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इसी में दोस्तों अगला बटन मिल जाता है रीकलर का। तो दोस्तों रीकलर वाले बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक ही कलर की पिक्चर है और उस पिक्चर को हमें अलग अलग कलर में सेव करना हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा रीकलर वाला बटन। तो दोस्तों जैसे आप रीकलर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से अपने माउस को सभी वेरिएशंस के ऊपर ले जाके देख लेना है। तो यहाँ से आपको जो भी वेरिएशंस पसंद आता है तो आपको उस वेरिएशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो वेरिएशंस है ये मुझे अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करना है। तो इस वाले वेरिएशंस के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमारी पिक्चर के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। इसी में दोस्तों अगला बटन मिल जाता है हमें मोर वेरिएशंस का। देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ से कोई वेरिएशंस पसंद नहीं आता है
तो आपको यहाँ पर मोर वेरिएशंस वाले बटन पर अपने माउस को लेके आना है। तो जैसे आप अपने माउस को इस वेरिएशंस वाले बटन के ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप अपनी पिक्चर को अलग अलग कलर में सेव कर सकते हो। जिस भी कलर में आपको सेव करना है तो उस कलर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी पिक्चर के ऊपर वही कलर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ से मुझे अपनी पिक्चर रेड कलर की करनी है, तो यहाँ पर ये रेड कलर जो है इसके ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारी पिक्चर के ऊपर ये रेड कलर अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा। इसी में दोस्तों जब आप रिकलर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक बटन और दिया हुआ है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो दोस्तों सेट ट्रांसपेरेंट कलर वाले बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि दोस्तों मान लीजिए हमने अपनी पिक्चर के ऊपर कोई कलर अप्लाई किया हुआ है और दोस्तों उस कलर को हमको यहाँ से हटाना है। तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा सेट ट्रांसपेरेंट कलर वाला बटन। तो दोस्तों जैसे ही मैं सेट ट्रांसपेरेंट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके का हमारा माउस पॉइंटर हो चुका है। तो दोस्तों जहाँ से भी आपको इस पिक्चर के ऊपर से कलर को हटाना है यानी कि ट्रांसपेरेंट करना है, तो दोस्तों बस आपको उस जगह पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है तो वो कलर हट जाएगा। तो किस तरीके से करना है, तो दोस्तों मान लीजिए ये जो रेड कलर हमने यहाँ पर अप्लाई किया था इस रेड कलर को मुझे हटाना है यानी कि ट्रांसपेरेंट करना है। तो यहाँ पर कहीं भी मैं अपने माउस से इस तरीके से लेफ्ट बटन क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो चारों तरफ रेड कलर था अब वो यहाँ से हट चुका है और हमारी पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है कंप्रेस पिक्चर का। तो दोस्तों इस बटन से आप अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप कंप्रेस पिक्चर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी सेटिंग दी हुई हैं जैसे कि डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर। देखिए दोस्तों जब आप पिक्चर को इंसर्ट कराते हो तो पिक्चर को इंसर्ट कराने के साथ साथ पिक्चर के चारों तरफ इस तरीके से जो खाली एरिया होता है अगर आप उसको क्रॉप कर देते हो और क्रॉप करने के बाद जैसे आप कंप्रेस पिक्चर वाले बटन पर क्लिक कर देते हो तो दोस्तों वो जो खाली एरिया है जितना आपने क्रॉप किया हुआ था तो दोस्तों वो यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है चेंज पिक्चर का। तो दोस्तों इस बटन की सहायता से यहाँ पर आपने जो भी पिक्चर इंसर्ट कराई हुई है अगर आप इस पिक्चर की जगह पर कोई दूसरी पिक्चर लेना चाहते हो तो दोस्तों उस कंडीशन में आप चेंज पिक्चर वाली बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये जो MS वर्ड वाली पिक्चर है इस पिक्चर की जगह पर कोई दूसरी पिक्चर मुझे चेंज करनी है। तो दोस्तों उसके लिए चेंज पिक्चर वाले बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से लैपटॉप की या PC की जो गैलरी होती है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद इसके साथ में आपको जिस भी पिक्चर को चेंज करना है तो वो पिक्चर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो मान लीजिए ये MS एक्सेल वाली जो पिक्चर है इसके साथ में मुझे वो पिक्चर चेंज करनी है। तो ये जो MS एक्सेल वाली पिक्चर है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों उस पिक्चर के साथ में मुझे ये पिक्चर चेंज करनी है। तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद ये इंसर्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले ही MS एक्सेल वाली की जगह पर MS वर्ड वाली पिक्चर थी लेकिन अब वो यहाँ से चेंज हो चुकी है यानी कि उस MS वर्ड वाली की जगह पर अब MS एक्सेल वाली पिक्चर आ चुकी है चेंज होके। तो दोस्तों अगर आप एक पिक्चर की जगह पर कोई दूसरी पिक्चर चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों उस कंडीशन में आप चेंज पिक्चर वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है रीसेट पिक्चर का। तो दोस्तों इस रीसेट पिक्चर वाले बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से हमने किसी पिक्चर के साथ में कोई पिक्चर चेंज की हुई है और उस चेंज की हुई पिक्चर का हम रियल साइज़ देखना चाहते हैं कि वो वास्तव में कितनी बड़ी पिक्चर है। तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा रीसेट पिक्चर वाला बटन। देखिए दोस्तों जब हम MS वर्ड वाली पिक्चर को इंसर्ट करा के लेके आए थे तो अगर आपको याद हो कि उसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा था लेकिन दोस्तों हमने इन नोड की सहायता से उस पिक्चर को छोटा किया था। तो उस पिक्चर की जगह पर हमने ये पिक्चर चेंज की है, इस वजह से दोस्तों इस पिक्चर का भी साइज़ छोटा है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका साइज़ छोटा नहीं है, इसका भी साइज़ बड़ा है।
तो दोस्तों अगर आपने इस तरीके से किसी पिक्चर के साथ में कोई पिक्चर चेंज की है और आप उसका वास्तविक साइज़ देखना चाहते हो कि वास्तव में वो पिक्चर कितनी बड़ी है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप रीसेट वाले बटन पर जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है जो भी आपने चेंज की है तो वो अपने रियल साइज में आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आप ब्राइटनेस वाले बटन से लेकर रीसेट वाले बटन तक एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल पहले जैसा ही कर लेता हूँ। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है पिक्चर स्टाइल का। तो दोस्तों इस पिक्चर स्टाइल वाले बटन से आप अपनी पिक्चर की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पहले से काफ़ी स्टाइल बने बनाए मिल जाते हैं, बस आपको अपने माउस को इन स्टाइल के ऊपर लेके जाना है और इस तरीके से बारी बारी से आपको देख लेना है कि आपको किस तरीके का स्टाइल रखना है अपनी पिक्चर का। तो दोस्तों आपको जिस तरीके का भी स्टाइल रखना है तो आपको उस स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको इन स्टाइल में से कोई स्टाइल पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर नीचे आपको एक एरो दिखाई दे जाएगा। तो इस एरो के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको और भी स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको दोस्तों जो भी स्टाइल पसंद आता है तो आपको उस स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए ये वाला जो स्टाइल दिया हुआ है इस स्टाइल को मैं अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस स्टाइल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पिक्चर के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद अब बात करते हैं पिक्चर सेव वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप पिक्चर सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शेप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये जो पिक्चर अभी दिखाई दे रही है ये एक शेप में है। अगर दोस्तों आप इसकी शेप को चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा पिक्चर सेव वाला बटन। तो दोस्तों जैसे ही आप पिक्चर सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शेप देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपनी पिक्चर जिस भी शेप में कन्वर्ट करनी है तो आपको उस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मान लीजिए ये जो स्टार बना हुआ है इस स्टार की शेप में रखनी है मुझे ये वाली पिक्चर। तो दोस्तों इस स्टार शेप के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो पिक्चर है वो स्टार शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पिक्चर सेव वाले बटन के बारे में भी समझ आ गया होगा। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है पिक्चर बॉर्डर का। तो दोस्तों इस बटन की सहायता से आप अपनी पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हो। तो दोस्तों इस पिक्चर बॉर्डर वाले बटन को समझाने से पहले ये जो मैंने पिक्चर के ऊपर स्टाइल अप्लाई की है तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये जो स्टाइल है यहाँ से हटा दी है। तो दोस्तों पिक्चर स्टाइल हटाने के बाद अब मान लीजिए इस पिक्चर के ऊपर मुझे बॉर्डर लगाना है। तो दोस्तों बॉर्डर लगाने के लिए पिक्चर बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों पिक्चर बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको अपनी पिक्चर में जिस भी कलर का बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से दोस्तों आपको उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए ये जो रेड कलर है इस रेड कलर का बॉर्डर लगाना है। तो इस रेड कलर के ऊपर फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिक्चर के चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर लग चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ से आपको कोई कलर पसंद नहीं आता है तो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मोर आउटलाइन कलर वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी कलर दिए हुए हैं तो आपको यहाँ से जो भी कलर पसंद आता है तो यहाँ से आपको वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उस कलर का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा आपकी पिक्चर के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपको इस बॉर्डर की जो मोटाई है वो कम या ज़्यादा करनी है तो दोस्तों आप इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से कर सकते हो तो दोस्तों फिर से आपको पिक्चर बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोर आउटलाइन कलर वाले बटन के नीचे एक बटन दिखाई दे रहा होगा वेट का। तो जैसे ही आप इस पर अपने माउस को लेके जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग मोटाई के बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने बॉर्डर की जितनी भी मोटाई रखनी है तो मान लीजिए 4 pt जो लिखा हुआ है इतनी मुझे अपने बॉर्डर की मोटाई रखनी है। तो इस 4 pt के ऊपर जैसे ही मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे बॉर्डर की जो मोटाई है वो इस तरीके से बढ़ चुकी है। अगर आप इसे कम भी करना चाहते हो तो आप इसे इस तरीके से ही कम कर सकते हो।
इसी में दोस्तों सबसे लास्ट में एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है 10 का। तो दोस्तों जैसे ही आप 10 वाले बटन के ऊपर अपने माउस को लेके जाओगे तो इसकी साइड में इस तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जिस भी प्रकार का बॉर्डर लगाना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो काफ़ी प्रकार के बॉर्डर हैं यहाँ पर, तो जिस भी प्रकार का आपको बॉर्डर लगाना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए डॉट डॉट वाला बॉर्डर लगाना है, तो इस डॉट डॉट वाले बॉर्डर के ऊपर जैसे ही मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉट डॉट वाला बॉर्डर लग चुका है हमारी पिक्चर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से आपने अपनी पिक्चर के ऊपर बॉर्डर भी लगाना सीख लिया। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको इसकी मोटाई कम या ज़्यादा करनी है तो दोस्तों उसे भी आप बहुत आसानी से कम या ज़्यादा कर लोगे। इसी में दोस्तों 10 वाला जो बटन है इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये बॉर्डर हमें यहाँ पर नहीं लगाना है और इस बॉर्डर को आप रिमूव करना चाहते हो तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा नो आउटलाइन वाला बटन। तो दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी पिक्चर के ऊपर जो डॉट डॉट वाला बॉर्डर लगा हुआ था तो वो यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आप बॉर्डर हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद अब बात करते हैं पिक्चर इफेक्ट वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों इस बटन से आप अपनी पिक्चर में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट डाल सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप पिक्चर इफेक्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि प्रीसेड है, शैडो है, रेफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर नीचे बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपनी पिक्चर के ऊपर अगर प्रीसेट अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक एक करके देख लेना है। देखने के बाद जो भी आपको प्रीसेट पसंद आता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो वो प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको अपनी पिक्चर में अगर शैडो लगानी है तो आप यहाँ से शैडो भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके की शैडो लगानी है तो आप शैडो लगा सकते हो अपनी पिक्चर में। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपको रिफ्लेक्शन लगाना है तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको अपनी पिक्चर को ग्लो करवाना है तो यहाँ से आप ग्लो भी करवा सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जो भी इफ़ेक्ट पसंद आता है तो वो इफ़ेक्ट आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद अब बात करते हैं पोजीशन वाले बटन के बारे में। तो इसे समझाने से पहले पेज का जो साइज़ है वो मैं छोटा कर लेता हूँ, तभी दोस्तों आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आएंगी। तो मैंने इस तरीके से पेज का जो साइज़ है वो छोटा कर लिया है। तो दोस्तों जैसे आप पोजीशन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी पिक्चर किस साइड में रखनी है, यानी कि लेफ़्ट में रखनी है, राइट में रखनी है। तो मान लीजिए अभी जो हमारी पिक्चर है वो लेफ़्ट साइड में है, अगर मान लीजिए मुझे अपनी पिक्चर राइट साइड में रखनी है तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला जो बटन है तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो राइट साइड की तरफ आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको सेंटर में रखनी है तो यहाँ पर बीच वाला जो बटन है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर इस तरीके से सेंटर में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग बटन दिए हुए हैं, तो आपको सभी के ऊपर इस तरीके से अपने माउस को ले जाके देख लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी पिक्चर की जो पोजीशन है वो तय कर सकते हो पोजीशन वाले बटन से। चलिए दोस्तों इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों इस बटन को आप पहले इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कभी कभी दोस्तों हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें एक से अधिक पिक्चर को इंसर्ट कराना पड़ जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 5 पिक्चर इंसर्ट कराई हुई हैं, तो मान लीजिए आप सबसे लास्ट वाली पिक्चर को पहले फ्रंट पर लाना चाहते हो। तो दोस्तों उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम ब्रिंग टू फ्रंट वाले बटन का। तो दोस्तों इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ और पिक्चर को भी इंसर्ट करा लेता हूँ। तो एक तो हमारी ये पिक्चर है ही पहले से, और भी पिक्चर को मैं इंसर्ट करा लेता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं पिक्चर और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 4 पिक्चर को इंसर्ट करा लिया है। तो हमारी अभी जो फ़िलहाल फ्रंट पे पिक्चर है वो MS वर्ड वाली है, इसके पीछे बुक कवर वाली है, और इस बुक कवर वाली के पीछे हमारी नेचर वाली है, और इस नेचर वाली के पीछे MS एक्सेल वाली है।
तो इस तरीके से ये चारों पिक्चर मैंने सीरीज में लगा ली हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये MS एक्सेल वाली जो पिक्चर है ये मुझे फ्रंट पर लेके आनी है। तो फ्रंट पर लाने के लिए जैसे ही मैं ब्रिंग टू फ्रंट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे एक ही बार में ये फ्रंट पर लेके आनी है, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट वाले बटन का। इसके अलावा मान लीजिए कि एक एक करके मुझे ये फ्रंट पर लेके आनी है, यानी कि MS एक्सेल वाली जो पिक्चर है वो पहले नेचर वाली के ऊपर आए, उसके बाद बुक कवर वाली के ऊपर आए और उसके बाद फिर ये MS वर्ड वाली के ऊपर आए। तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा ब्रिंग टू फॉरवर्ड वाला बटन। तो मान लीजिए MS एक्सेल वाली जो पिक्चर है ये मुझे एक ही बार में फ्रंट पर लेके आनी है। तो दोस्तों जैसे ही मैं ब्रिंग टू फ्रंट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये MS एक्सेल वाली जो पिक्चर है वो एक ही बार में फ्रंट पर आ चुकी है। तो इसे फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ Ctrl+Z, तो फिर से ये पीछे जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि एक एक करके ऊपर आए, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड वाले बटन का। तो दोस्तों जैसे ही मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी ये फ्रंट पर नहीं आई है, लेकिन ये नेचर वाली जो पिक्चर है इसके ऊपर आ चुकी है। इसके अलावा जैसे ही फिर से मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद अभी ये MS वर्ड वाली पिक्चर के नीचे है, लेकिन अब ये नेचर और बुक कवर वाली पिक्चर के ऊपर आ चुकी है। और फिर से जैसे ही मैं एक बार और ब्रिंग टू फॉरवर्ड वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से अब फ्रंट पर आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको किसी छिपी हुई पिक्चर को एक ही बार में फ्रंट पर लेके आना है, तो उस कंडीशन में आप ब्रिंग टू फ्रंट वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको किसी पिक्चर को एक एक स्टेप करके आगे की तरफ लेके आना है, यानी कि फ्रंट पर लेके आना है, तो उस कंडीशन में आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक बटन और दिया हुआ है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो दोस्तों इस बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को लिखने के साथ साथ हमने कोई पिक्चर भी इंसर्ट कराई हुई है और वो पिक्चर हमारे टेक्स्ट के पीछे छिपी हुई है और उस पिक्चर को हम टेक्स्ट के ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला बटन। तो इस बटन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो दोस्तों ये जो पिक्चर है सबसे पहले मैं इनको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से टेक्स्ट को भी इंसर्ट करा लिया है और एक पिक्चर को भी इंसर्ट करा लिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पिक्चर इंसर्ट होके आई है, तो ये हमारे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो टेक्स्ट के पीछे छुपी हुई है। अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को इन टेक्स्ट के ऊपर लेके आएँ, तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला बटन। तो दोस्तों जैसे ही आप ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारी पिक्चर टेक्स्ट के बिहाइंड थी, यानी कि टेक्स्ट के पीछे छुपी हुई थी, अब वो टेक्स्ट के फ्रंट पर आ चुकी है, यानी कि टेक्स्ट जो है इस पिक्चर के पीछे छुप चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस बटन का भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी में दोस्तों अगला बटन है सेंड टू बैक। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाले बटन मैंने आपको समझाए थे अभी, तो ये इन बटन के उल्टे हैं यहाँ पर। यानी कि सबसे पहला जो बटन मैंने आपको समझाया था ब्रिंग इन फ्रंट, यानी कि कोई एक पिक्चर है और उसको आपको एक ही बार में फ्रंट पर लेके आना है, तो हम पहले वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों सेंड बैक वाले में इसका उल्टा है। अगर मान लीजिए कोई फ्रंट पर पिक्चर लगी हुई है और आप उसको और पिक्चरों के पीछे एक ही बार में ले जाना चाहते हो सबसे लास्ट में, तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा सेंड बैक वाला बटन। इसी में दोस्तों अगर मान लीजिए आपने कई सारी पिक्चर ली हुई हैं और आप सबसे फ्रंट वाली पिक्चर को एक एक स्टेप करके पीछे ले जाना चाहते हो, यानी कि सबसे लास्ट में ले जाना चाहते हो सबसे पहले वाली पिक्चर को, और आप एक एक स्टेप करके लेके जाना चाहते हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा सेंड बैकवर्ड वाला बटन। तो ये जो मैंने आपको ऊपर वाले बटन समझाए थे, तो ये बटन उसके उल्टे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें तीसरा जो बटन है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो इसे मैं यहीं पे समझाई देता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से उल्टे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको याद हो कि ब्रिंग इन फ्रंट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये तीसरा वाला जो बटन है, इस वाले बटन से हम टेक्स्ट के पीछे जो छुपी हुई पिक्चर थी उसको फ्रंट पर लेके आए थे।
तो अभी फ़िलहाल जो फ्रंट पे पिक्चर है, अगर इसको हमें इन टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है यानी कि बिहाइंड द टेक्स्ट करनी है, तो उस कंडीशन में हम सेंड बैक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए ये पिक्चर हमें इन टेक्स्ट के बिहाइंड लेके जानी है यानी कि इन टेक्स्ट के पीछे लेके जानी है, तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट वाला बटन। तो दोस्तों जैसे आप सेंड बिहाइंड टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारी पिक्चर फिर से टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है यानी कि बिहाइंड द टेक्स्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से उल्टे बटन है ऊपर वाले बटन के। इसी में दोस्तों अगला बटन है टेक्स्ट रैपिंग का। तो दोस्तों इस टेक्स्ट रैपिंग वाले बटन को समझाने के लिए इस तरीके से मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करा लिया है, और दोस्तों टेक्स्ट को इंसर्ट कराने के साथ साथ एक पिक्चर को भी इंसर्ट करा लिया है, ताकि दोस्तों आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आएँ। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट रैपिंग वाले जितने भी बटन हैं, ये बटन तब हमारे काम आते हैं जब हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं टेक्स्ट रैपिंग वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो बटन है वो है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे ही मैं इन लाइन विद टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से हमारी पिक्चर ऊपर की तरफ आ चुकी है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस पिक्चर को मैं ड्रैग करते हुए इन टेक्स्ट के अंदर को लेके जाता हूँ, तो दोस्तों ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं और नीचे भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और इसके लेफ्ट में और राइट में जो टेक्स्ट लिखे हुए थे अब वो यहाँ से हट चुके हैं, यानी कि उसके लेफ्ट में और राइट में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है स्क्वायर का। तो दोस्तों जैसे ही मैं स्क्वायर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके लेफ्ट में, राइट में, नीचे और ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिख चुके हैं और हमारी पिक्चर एक स्क्वायर शेप में आ चुकी है। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है टाइट का। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस टाइट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारी पिक्चर के चारों तरफ जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो पिक्चर के साथ इस तरीके से सट जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है बिहाइंड टेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे मैं बिहाइंड टेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है, यानी कि बिहाइंड टेक्स्ट हो चुकी है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो दोस्तों जैसे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये जो पिक्चर अभी टेक्स्ट के बिहाइंड है तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो जैसे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद फिर से हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी है। तो दोस्तों इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले बटन का मैंने आपको एक इस्तेमाल तो पहले बताया था कि आपको अगर कोई पिक्चर मूव करानी है तो आप मूव करा सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपकी पिक्चर अगर टेक्स्ट के बिहाइंड है और आप उस पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर लेके आना चाहते हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले बटन से ऊपर लेके आ सकते हो। इसी में दोस्तों अगला बटन मिल जाता है टॉप एंड बॉटम। तो दोस्तों जैसे ही मैं टॉप एंड बॉटम वाले बटन पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद ये जो पिक्चर मैंने इंसर्ट कराई है इस पिक्चर के ऊपर लाइन इंसर्ट हो जाएंगी और नीचे इंसर्ट हो जाएंगी, और इसके लेफ्ट में और राइट में ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाएंगे, यानी कि इतनी जगह खाली हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही मैं टॉप एंड बॉटम वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखे हुए हैं और नीचे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और इसके लेफ्ट में और राइट में जो टेक्स्ट लिखे हुए थे अब वो ऊपर और नीचे की तरफ एडजस्ट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद इसी में अगला बटन मिल जाता है हमें थ्रू का। तो दोस्तों जैसे ही मैं थ्रू वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में जगह छूटी हुई थी अब यहाँ पर टेक्स्ट आ चुके हैं और हमारी पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इसी में दोस्तों अगला बटन है एडिट रैप पॉइंट। तो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमें कुछ नोड मिल जाते हैं, 4 नोड। एक नोड ये है, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड नीचे की तरफ है और एक नोड यहाँ है।
तो इस तरीके से 4 नोड मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये नोड क्यों बन के आए और इनका क्या इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये टेक्स्ट पिक्चर के साथ में और सट जाएं, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने माउस को इन नोड के ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही आप अपने माउस को इन नोड के ऊपर लेके जाओगे तो आपका माउस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस को क्लिक करके ही रखना है और जैसे ही आप अंदर की तरफ इस पिक्चर के अंदर की तरफ को ड्रैग करके लेके जाओगे, उसके बाद जैसे ही छोड़ दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट लिखे हुए थे अब हमारी पिक्चर के साथ ये सट चुके हैं। और इसी में अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी और दूर हो जाए इससे, तो दोस्तों उसके लिए आपको फिर से इन नोड के ऊपर अपने माउस को लेके आना है। तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस को बाहर की तरफ ड्रैग करना है इस तरीके से। और दोस्तों जैसे ही आप माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से जो टेक्स्ट सटे हुए थे पिक्चर के साथ में अब वो इस तरीके से दूर हो चुके हैं। वहीं पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाले जो टेक्स्ट हैं ये भी थोड़ी सी दूर हो जाएं, तो मैं नीचे वाले नोड के ऊपर अपने माउस को लेके आता हूँ और जैसे ही बाहर की तरफ इसे ड्रैग करता हूँ तो कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। इसी में दोस्तों अगला बटन है मोर लेआउट ऑप्शन। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी सेटिंगें खुल जाएंगी। तो दोस्तों वैसे ये ज़्यादा काम की नहीं है और इनके बारे में अगर मैं आपको और भी बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इसे यहाँ से करते हैं क्लोज करने के बाद में इसे मैं कर लेता हूँ Ctrl+Z। इसी में दोस्तों अगला बटन दिया हुआ है अलाइन का। तो दोस्तों इस बटन की सहायता से आप अपनी पिक्चर को अलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से करना है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये जो पिक्चर मैंने इंसर्ट कराई है इस पिक्चर को मुझे लेफ़्ट में अलाइन करना है। तो सबसे पहले वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो पिक्चर है वो लेफ़्ट में अलाइन हो चुकी है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये पिक्चर मुझे राइट में अलाइन करनी है। तो तीसरा वाला जो बटन है अलाइन टू राइट, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से राइट में अलाइन हो चुकी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए सेंटर में अलाइन करनी है तो ये दूसरा वाला जो बटन है अलाइन टू सेंटर, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये जो पिक्चर अलाइन हो रही है ये रूलर के हिसाब से अलाइन हो रही है, यानी कि इसकी जितनी मार्जिन है तो ये उस मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो रही है। यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसे अलाइन टू लेफ़्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो रूलर है इसके हिसाब से यहाँ पर अलाइन होके आई है और ये जो रूलर है इसके हिसाब से इस तरीके से अलाइन होके आई, यानी कि रूलर के हिसाब से अलाइन हो रही है। जितनी इस रूलर की मार्जिन है ये उस हिसाब से अलाइन हो रही है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि ये मुझे मार्जिन के हिसाब से अलाइन नहीं करनी है, ये मुझे पेज के हिसाब से अलाइन करनी है। तो यहाँ पर ये वाला जो बटन है तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलाइन टू मार्जिन वाले बटन पर क्लिक है तो ये मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो रही है। अगर इसी में अगर मैं इसे अलाइन टू पेज कर देता हूँ तो अब ये पेज के हिसाब से अलाइन होगी, इसका मार्जिन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस पेज को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। तो इस तरीके से मैंने पेज को थोड़ा छोटा कर लिया है, तो इसे अभी आपको समझना है। तो दोस्तों इसे समझाने के लिए जैसे ही मैं इसे अलाइन टू राइट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये पेज के बिल्कुल कोने पे सट चुकी है। अगर ये मुझे बिल्कुल ऊपर लेके जानी है तो इसे मैं अलाइन टू टॉप कर देता हूँ, तो अब ये पेज के हिसाब से अलाइन हो रही है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि ये मुझे लेफ़्ट में अलाइन करनी है तो अलाइन टू जैसे मैं लेफ़्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब ये मार्जिन के हिसाब से अलाइन नहीं हो रही है बल्कि ये पेज के हिसाब से अलाइन हो रही है। वहीं पर अगर मैं इसे अलाइन टू बॉटम कर दूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे नीचे ये पेज के सबसे नीचे अलाइन हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को पेज के हिसाब से और मार्जिन के हिसाब से अलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको अलाइन करना भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको अपनी पिक्चर मार्जिन के हिसाब से अलाइन करनी है या पेज के हिसाब से अलाइन करनी है तो उसे आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसी में दोस्तों अगला बटन है व्यू ग्रिड लाइन का। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस बटन की सहायता से अपनी पेज के ऊपर ग्रिड लाइन ला सकते हो। तो इसे फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा।
और हमारी जो पिक्चर थी और पिक्चर को लेके आता हूँ मैं बिल्कुल ऊपर, इस तरीके से इसे कर लेता हूँ मैं सेंटर, इस तरीके से। तो दोस्तों किस तरीके से आप ग्रिड लाइन ला सकते हो, तो दोस्तों जैसे आप व्यू ग्रिड लाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पेज के ऊपर इस तरीके से ये ग्रिड लाइन आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस बटन की सहायता से आप ग्रिड लाइन लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। हटाने के लिए फिर से आपको एक बार और क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से ग्रिड लाइन हट जाएंगी। इसी में दोस्तों अगला बटन है ग्रिड लाइन सेटिंग। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से आप ग्रिड लाइन स्पेसिंग की जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको ग्रिड लाइन की स्पेसिंग कितने सेंटीमीटर रखनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे ये इतने काम के बटन नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसी में अगला बटन मिल जाता है ग्रुप का। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्रुप वाला बटन यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। तो दोस्तों इस बटन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एमएस वर्ड में किसी शेप को इंसर्ट कराते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रुप वाले बटन का। तो दोस्तों जब मैं आगे आने वाली वीडियो बनाऊंगा और उसमें शेप के बारे में बताऊंगा तब इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं अगले बटन के बारे में जो कि है रोटेट का। तो दोस्तों इस रोटेट बटन को समझने से पहले ये जो मैंने पिक्चर इंसर्ट कराई है और यहाँ पर टेक्स्ट जो इंसर्ट कराए हैं तो इनको मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो दोस्तों इस तरीके से पिक्चर और टेक्स्ट दोनों यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक पिक्चर को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको रोटेट वाले बटन को समझाने के लिए इस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करा लिया है। तो दोस्तों जैसे आप रोटेट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही इन बटन के ऊपर अपने माउस को लेके जाओगे तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से जिस भी तरीके से रोटेट करनी है तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से रोटेट कर सकते हो। दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इन बटन की सहायता से रोटेट नहीं करना चाहते हो तो इसे आप अपने माउस से भी बहुत ही आसानी से रोटेट कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन के ऊपर जैसे आप अपने माउस को लेके जाओगे तो आपका माउस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और जिस भी दिशा में आपको अपनी पिक्चर को रोटेट करना है तो इस तरीके से आप जिस भी दिशा में इसे रोटेट करना चाहते हो बस आपको अपने माउस को ड्रैग कर देना है और जैसे आप अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ोगे तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है वो रोटेट हो जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो आप इसे माउस से ही रोटेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी बटन की तो इस वजह से मैंने आपको बटन के बारे में भी बता दिया। चलिए दोस्तों इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी में दोस्तों अगला बटन है क्रॉप का। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी पिक्चर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्रॉप कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है तो इसे मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद में यहाँ पर मैं एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेता हूँ। तो ये जो बुक कवर वाली पिक्चर है तो इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ और इंसर्ट कराने के बाद में इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉप वाले बटन को समझने के लिए यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट करा लिया है और इसका साइज भी मैंने छोटा कर लिया है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अब एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जब मैंने ये बुक कवर वाली पिक्चर इंसर्ट कराई है तो दोस्तों यहाँ पर आपको वाइट कलर का इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो मान लीजिए आपको इस एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से क्रॉप करना है तो सिंपल आपको क्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ नोड बन जाएंगे। तो इन नोड की सहायता से आप अपनी पिक्चर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्रॉप कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो दोस्तों जैसे आप अपने माउस को इन नोड के ऊपर लेके जाओगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद जितना आपको पार्ट यहाँ से क्रॉप करना है तो आपको ऊपर से मान लीजिए क्रॉप करना है तो आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आना है। तो मान लीजिए इतना मुझे पार्ट यहाँ से क्रॉप करना है। तो यहाँ पर लाने के बाद जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जो बुक कवर के ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ से क्रॉप हो चुका है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है यानी कि क्रॉप करना है
तो फिर से आपको अपने माउस को इस नीचे वाले नोड के ऊपर लेके आना है और आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लेफ्ट से करना है तो आप लेफ्ट से भी इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आपको पिक्चर के बाहर कहीं भी पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो बुक कवर है वो एकदम परफेक्ट क्रॉप हो चुका है, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से क्रॉप हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आप क्रॉप वाले बटन को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इतना समझने के बाद यहाँ पर दो बटन और दिए हुए हैं। तो पहला जो बटन है वो है हाइट का और दूसरा बटन है विड्थ का। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी पिक्चर की विड्थ और हाइट को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे तो आप अपने माउस से भी इसकी विड्थ और हाइट को कम कर सकते हो। तो इसकी विड्थ और हाइट कम करने के लिए आपको अपने माउस को इस तरीके से नोड के ऊपर लेके आना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और जैसे आप ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो इस तरीके से इसकी विड्थ हाइट कम हो जाएगी। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो जैसे ही मैं इसकी विड्थ को कम करता हूँ तो यहाँ पर भी कम हो रही है और अगर मैं बढ़ा के दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर भी विड्थ बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी है तो इस तरीके से मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी विड्थ बढ़ चुकी है और हाइट भी बढ़ चुकी है। तो जो काम इन बटन से कर सकते हो वही काम आप अपने माउस से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि इसकी विड्थ और हाइट आपको बटन से बढ़ानी है तो आप बटन से भी बढ़ा सकते हो। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको हाइट वाले बटन पर यहाँ पर दो एरो दिखाई दे जाएंगे। तो अगर आप अप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर कम करनी है तो आपको डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते रहना है। तो यहाँ से इस तरीके से इसकी हाइट कम हो जाएगी। अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पर विड्थ वाला बटन दिखाई दे रहा होगा। इसी की साइड में यहाँ पर आपको दो एरो दिखाई दे रहे होंगे, अप एरो डाउन एरो। तो अगर आप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये कम हो जाएगी। अगर अप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के फॉर्मेट टैब को बिल्कुल आसान भाषा में पूरा समझ लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। दोस्तों आपके एक एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। और दोस्तों ये चैनल खास उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर को एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं, वो भी आसान भाषा हिंदी में। तो दोस्तों अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको फॉर्मेट टैब का कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फॉर्मेट टैब का कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक सीखते रहिए।